गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले जेईटी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। अबैकस वाज डेवलप्ड बाय, अबैकस की खोज किसने की थी? अबैकस जो था वो चाइना ने विकसित किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज। ऑप्शन ए है अरिथोमीटर, बी पास्कलाइन, सी पंच कार्ड, डी मार्क वन। तो इसका सही आंसर होगा अरिथोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। पहला कंप्यूटर किसका इस्तेमाल करके प्रोग्रामित किया गया था? ऑप्शन ए है असेंबली लैंग्वेज, बी मशीन लैंग्वेज, सी सोर्स कोड, डी ऑब्जेक्ट कोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आप, द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज जनरली मेड अप ऑफ। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली आईसी चिप आमतौर पर किससे बनी होती है? ऑप्शन ए है सिलिकॉन, बी क्रोमियम, सी गोल्ड, डी लेड। तो सिलिकॉन से आईसी चिप बनी होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन ए है फर्स्ट जनरेशन, बी सेकंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन, डी फोर्थ जनरेशन। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड जनरेशन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन ए है 1961, बी 1965, सी 1969, डी 1971। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड का पहला माइक्रो प्रोसेसर। और ये था इंटेल 4004 वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मेड बाय इंटेल इन 1971। और ये साइंटिस्ट टेड हॉफ और इंजीनियर फ्रेडिको फैगिन द्वारा बनाया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है, इसकी खोज जो थी टेड हॉफ और इंजीनियर फ्रेडिको फैगिन ने की थी। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, ए कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम रन्स ऑन ए। कंप्यूटर का इंटेंसिव प्रॉब्लम चलता है। ऑप्शन ए है सर्वर, बी मेन फ्रेम, सी सुपर कंप्यूटर, डी सुपर पीसी। तो सेवंथ का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम इज। ऑप्शन ए है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ए मशीन टूल, बी मशीन टूल, सी ए सी डी रोम, डी ए मैग्नेटिक टेप। तो जो एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साइंटिफिक कैलकुलेटर एम्बेडेड सिस्टम का सही एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स। ऑप्शन ए है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, सी स्पीड, डी ऑल ऑफ दीज। कंप्यूटर का उपयोग व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए उसकी किस वजह से आकर्षित है, किस वजह से आकर्षक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नाइन्थ का ऑल ऑफ दीज। एक्यूरेसी की वजह से भी कंप्यूटर की, और ये रिलायबल भी है, और ये काफ़ी स्पीडली भी काम कर सकता है। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। कंप्यूटर का पहला आर्किटेक्चर कब प्रस्तावित किया गया था? टेंथ क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए है 1970, बी है 1971, सी है 1972 और डी है 1973। तो टेंथ का सही आंसर होगा 1970। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 11th क्वेश्चन देखिए, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट इज दी। जो सिस्टम यूनिट का मेन सर्किट बोर्ड होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कंप्यूटर प्रोग्राम, बी कंट्रोल यूनिट, सी मदरबोर्ड, डी रैम। मदरबोर्ड कहते हैं, ये हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये मदरबोर्ड होता है, यही मेन सर्किट बोर्ड होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, और कंप्यूटर में भी यही होता है। द क्लॉक रेट ऑफ ए प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। प्रोसेसर की जो घड़ी की दर है वो किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए है मिली सेकेंड, बी माइक्रो हर्ट्स, सी नैनो सेकेंड, डी मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गीगा हर्ट्स और मेगा हर्ट्स के द्वारा प्रोसेसर की जो क्लॉक रेट है वो मापी जाती है। फैन हाउसिंग इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ। फैन हाउसिंग किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए है कूलिंग द सीपीयू, बी कूलिंग द मॉनिटर, सी कूलिंग द यूपीएस, डी कूलिंग द सॉफ्टवेयर। तो 13 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो फैन होता है, फैन हाउसिंग, वो सीपीयू को ठंडा करने के लिए यूज की जाती है। 14th क्वेश्चन देखिए, पाइपलाइन प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट। पाइपलाइन प्रोसेसिंग लागू की जाती है, क्यों की जाती है? ऑप्शन है फैच इंस्ट्रक्शन के लिए, बी डिकोड इंस्ट्रक्शन के लिए, सी एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर
ऑल ऑफ दीज। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी के लिए इंप्लीमेंट की जाती है। द टू फेसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन आर। ऑप्शन ए है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग एंड स्टोरेज, इंस्ट्रक्शन फैचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ऑप्शन सी है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन फैचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। 16th क्वेश्चन देखते हैं आप। द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ। माइक्रो प्रोसेसर किस से बना होता है? ऑप्शन ए है रजिस्टर से, बी रजिस्टर से, सी माइक्रो चिप से, डी प्रोग्राम काउंटर से। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर से बना होता है। ऑप्टिकल माउस बाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। ऑप्टिकल माउस किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी IBM, सी डेल, डी इंटेल। तो ऑप्टिकल माउस जो था वो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 17 का ऑप्शन ए। लाइट पेन इज मेनली यूज फॉर। ऑप्शन ए है कैलकुलेशन, बी राइटिंग, सी डिजाइनिंग, डी प्रोग्रामिंग। तो 18th का ऑप्शन सी सही आंसर होगा डिजाइनिंग। जॉयस्टिक मोस्ट वाइडली यूज्ड इन। ऑप्शन ए है फ्लाइट सिमुलेटर्स, ऑप्शन बी है कैड कैम सिस्टम्स, ऑप्शन सी है कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जॉयस्टिक मुख्यतः व्यापक रूप से किस में यूज की जाती है? 19th क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इन सभी में जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। विच इज वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक टेस्टिंग। शिक्षकीय परीक्षण में व्यापक रूप से क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है MICAR, बी POCAR, ऑप्शन सी है OCR, ऑप्शन डी है OMR। तो आपने देखा होगा आप जब एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या यूज किया जाता है मुख्य रूप से, उस सीट को हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, OMR सीट पे हम अपना जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है वो देते हैं। बट इज MP3 ए प्रिंटर, ए माउस, ए साउंड फॉर्मेट, ए स्कैनर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। MP3 एक साउंड फॉर्मेट है। 21 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंकलेस प्रिंटर। ऑप्शन ए है इंकजेट प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन डी प्लॉटर प्रिंटर। तो इंकलेस प्रिंटर हमारा कौन सा है? 21 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। थर्मल प्रिंटर हमारा इंकलेस प्रिंटर है। विच इज ए ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस दैट प्लॉट्स ऑन पेपर अटैच टू ए फ्लैट सरफेस। समतल सतह के संलग्न पेपर पर कौन सा ग्राफिक आउटपुट डिवाइस प्लॉट करता है? ऑप्शन ए है मैग्नेटिक इंक करेक्टर, ऑप्शन बी है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी है फ्लैट बेड प्लॉटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लैट बेड प्लॉटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पैरेलल पोर्ट कैन कनेक्ट। पैरेलल पोर्ट को जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए प्रिंटर से, स्कैनर से। पैरेलल पोर्ट जोड़ सकता है प्रिंटर को, स्कैनर को, माउस को, बोथ ए एंड बी। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए और बी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। स्टोरेज की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? ऑप्शन ए है बाइट, बी है बिट, सी है बग और डी है निबल। तो कौन सी स्टोरेज की स्मॉलेस्ट यूनिट है? तो इसका सही आंसर होगा बिट। ऑप्शन बी 25 का सही आंसर होगा। बिट स्टोरेज की स्मॉलेस्ट यूनिट है। निबल की बात करें तो 4 बिट्स की एक निबल होती है और 1024 बाइट्स का 1 KB होता है और 1024 KB का 1 MB होता है और 1024 MB का 1 GB होता है। उसी तरह से 1024 GB का 1 TB होता है, 1 टेराबाइट। उसी तरह से 1024 टेराबाइट का 1 पेटाबाइट होता है। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव? ऑप्शन ए है 4, बी 8, सी 1, डी 2। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कंप्यूटर की 2 प्रकार की मेमोरी होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 27 क्वेश्चन देखिए। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम कॉल्ड। ऑप्शन ए हार्डवेयर, बी फर्मवेयर, सी सॉफ्टवेयर, डी नन ऑफ दीज। रोम में संग्रहित प्रोग्राम को क्या कहते हैं? 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्मवेयर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? ऑप्शन ए है सेमीकंडक्टर मेमोरी, बी मैग्नेटिक डिस्क, सी मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्शन डी है कॉम्पैक्ट डिस्क। निम्न में से किसकी जो है सबसे तेज एक्सेस मेमोरी, फास्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर मेमोरी।
सेमीकंडक्टर मेमोरी इसका सही आंसर होगा। 29 क्वेश्चन देखिए, CD रोम ड्राइव इज यूज्ड। तो CD रोम ड्राइव किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन ए है टू प्ले म्यूजिक, बी टू प्ले कम्पैक्ट डिस्क, सी टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, टू कंट्रोल वायरसेस। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क। टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क को प्ले करने के लिए CD रोम ड्राइव का यूज होता है। बट इज द पोजिशन वैल्यू ऑफ टू की जो स्थिति है, स्थिति मूल्य क्या है, जो पोजीशन वैल्यू है 2 की वो क्या है? ऑप्शन ए है 10⁻�0, बी है 10⁻1, सी है 10⁻2, डी है 10⁻3। तो इसका सही आंसर होगा 10⁻0। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाइनरी कोडेड डेसिमल और BCD इज आल्सो नोन एज। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल और BCD को और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है 2841, बी है 4821, सी है 4281, डी है 8421। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 31 का सही आंसर होगा 8421। द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाइनरी कोड फॉर माइक्रो कंप्यूटर इज। माइक्रो कंप्यूटर का ज़्यादातर यूज होने वाला बाइनरी कोड क्या है? ऑप्शन ए है ASCII, EDC, EBCDIC, सी यूनिकोड, डी CISC। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ASCII इसका सही आंसर होगा। तो यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। बाकी कंप्यूटर्स के लिए और गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और GK के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।